काम करती है और शाम को खाना खरीद कर लेकर आती है और फिर सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर राजेश अपनी कार से एक सुनसान सड़क की तरफ जा रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी कार के चारों तरफ देखकर अपने आप से कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही अच्छा समय है, जल्दी से कार को गैराज में पार्क कर देता हूँ। ये कहकर राजेश अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाता है तो वहां एक अंडरग्राउंड गैराज खुल जाता है। वो उस दरवाजे से अपने कार को नीचे उतारता है। वहां नीचे एक बहुत बड़ा गैराज था जहां बहुत सारी गाड़ियां पहले से ही पार्क थीं। राजेश भी अपनी गाड़ी को वहां पार्क कर देता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसे जोरों की ठंड लगने लगती है। राजेश अपने आप से कहता है, "आह, अरे चलो जल्दी से अपने घर में चलता हूँ।" फिर वो एक झोपड़ी के अंदर जाता है। फिर उस झोपड़ी के अंदर वो एक सीक्रेट दरवाजे को खोलता है और फिर वहां से एक अंडरग्राउंड घर के लिए बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरता है और इस तरह राजेश अपने आलीशान बंगले में पहुंच जाता है। राजेश को देखकर उसकी पत्नी ममता कहती है, अजी आ गए आप। आज आपने काफी देर कर दी और अजीत आपके साथ नहीं आया। हाँ ममता, आज काम में देर हो गई। क्यों आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं? हमारी करोड़ों की जायदाद है, हम शहर के अरबपतियों में शामिल हैं और इसी वजह से दुश्मनों की जान से मार डालने की धमकी की वजह से हम इतने सारे घर होने के बाद भी इस अंडरग्राउंड घर में रह रहे हैं। ममता, हम अंडरग्राउंड घर में रहते हैं लेकिन आखिर तुम्हें यहाँ कभी किसी चीज की जरूरत हो तो इतने सारे नौकर हैं, आलीशान बंगला बना रखा है। मैंने इतने सारे नौकर चाकर लगा रखे हैं। दुनिया की सहूलियत की हर चीज तो मैंने यहाँ रखी है। आप नहीं समझेंगे, मुझे तो अपना पुराना बंगला ही पसंद था। अब आप आराम कर लीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। अब राजेश अपने बेडरूम में जाता है जो कि एक बहुत बड़ा और आलीशान बेडरूम था। वहीं ममता अपनी बड़ी बहू निधि के कमरे में आती है और कहती है, निधि बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरों के हाथ से खाना खाते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज तुम खाना बना लेना। तो क्या तुमने कुछ बनाया खाने में? ओहो माँ जी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे काम करने की आदत नहीं है। मेरे पिताजी भी करोड़पति थे और उन्होंने मेरी करोड़पति घर में शादी इसलिए नहीं की कि मुझे नौकरों का काम खुद करना पड़े। मुझसे नहीं होता ये खाना बनाना। ठीक है बहू, लेकिन तुम हमारे साथ बैठकर खाना तो खा सकती हो ना। माँ जी, फिलहाल तो मैं अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बातें कर रही हूँ। आप देख नहीं रही हो क्या? मैं अपना खाना अपने कमरे में ही मंगवा लूंगी, प्लीज आप जाओ। ममता बाहर जाती है और उसका बड़ा बेटा अजीत भी घर आ जाता है। ममता उसे देखकर कहती है, अजीत बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अजीत बेटा, जरा अपनी बीवी को कुछ समझा। ना कभी मेरे साथ बैठकर बातें करती है, ना कभी मेरा कोई काम करती है। मुझे तो सास होने का कोई सुख नहीं है। माँ, घर में इतने सारे तो नौकर लगा रखे हैं मैंने। कल भी निधि मुझसे शिकायत कर रही थी कि आप उसे बार बार काम बताती हो। माँ, जबरदस्ती निधि को परेशान मत किया करो और हाँ, नौकरों से कहकर हमारा खाना कमरे में ही पहुंचा दो, मैं वहीं खा लूंगा। ऐसा कहकर अजीत भी अपने कमरे में चला जाता है और ममता अपने छोटे बेटे सुमित के कमरे में जाती है जहां वो पबजी खेल रहा था। वो सुमित से कहती है, सुमित, अरे ओ सुमित, अपने पापा और भैया को देख कितनी मेहनत करते हैं और एक तू है, सारा दिन गेम में घुसा रहता है। ओहो माँ, कितनी बार कहा है कि मुझे इतने लेक्चर मत दिया करो। मुझे काम करने की क्या जरूरत है जब भैया और पापा ने करोड़ों कमा रखे हैं तो। अरे बेटा, करोड़ों कमा जरूर रखे हैं लेकिन उसे संभालने के लिए भी तो काम करना पड़ता है ना। माँ, भैया और पापा के होते हुए मुझे कुछ संभालने की क्या जरूरत है? आप तो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा ठीक है, चल अभी तू खाना खा ले। मैं और तेरे पिताजी खाना खाने जा रहे हैं। नहीं माँ, मेरा गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। आप नौकरों से खाना मेरे ही कमरे में भिजवा दो, मैं यहीं खा लूंगा। अब ममता डाइनिंग हॉल में आती है जहां नौकर खाना लगा रहे थे। खाना लगाने के बाद राजेश भी वहां आ जाता है और दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब ममता कहती है, सुनिए जी, आपने सुमित की शादी के बारे में क्या सोचा है? अरे भगवान, क्या सोचा है? किसी अमीर घर की बेटी देखकर शादी की बात चला लेंगे और शादी करके ले आएंगे। अपनी लापरवाही भरी बातों से तो आपने उसे बिगाड़ दिया। सुनिए जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इस बार किसी अमीर घर की नहीं बल्कि एक गरीब घर की लड़की चाहिए। अरे ममता, गरीब घर की लड़की लाने की क्या जरूरत है? एक अमीर घर की लड़की लाकर मैं देख चुकी हूँ। वो मेरी एक भी नहीं सुनती और ना ही मेरी इज्जत करती है और मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम हो गया है। कल को आपको कुछ हो गया तो ये लोग तो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। अरे भगवान, इतनी भी क्या चिंता करना। नहीं नहीं, मैं किसी अमीर घर की लड़की नहीं लाऊंगी। मुझे तो एक सीधी सादी गरीब संस्कारी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, जो उसे सुधार सके, संवार सके। ठीक है ममता, फिर ऐसी लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजेश तैयार होकर अपने अंडरग्राउंड घर से बाहर जा ही रहा था कि तभी ममता उसे रोकते हुए कहती है, राजेश जी,
आज मैं भी आपके साथ इस घर से बाहर चलूंगी। ठीक है ममता, अगर तुम बाहर चलना ही चाहती हो तो जैकेट पहन लो, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अब ममता जैकेट पहन लेती है और राजेश के साथ अंडरग्राउंड घर से बाहर आती है। वो अपने पार्किंग से कार निकालता है और दोनों मिलकर बाजार घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते ममता को फूल बेचती हुई वर्षा दिखाई देती है। ममता फूल देखकर कहती है, देख रहे हो जी, वो लड़की कितने सुंदर सुंदर फूल बेच रही है। चलिए ना, हम अपने लिए भी फूल